सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ओम शांति शांति शांति। भगवान की असीम कृपा से हम लोग विवेक चूड़ामणि पर सरल व्याख्या करते हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा कि पिछली वीडियो में भाष्यकार जी ने कहा था, यद अपने शिष्य को बोल रहे हैं, यद बोधव्यम तो इदानीम आत्म अनात्म विवेचनम तदुच्यते मया सम्यक श्रुत्वा आत्मनि अवधारये। के हे शिष्य, यद बोधव्यम जिसको जानकर, तो इदानीम अब आत्म अनात्म विवेचनम जो आत्मा और अनात्मा का विचार करना है उसको मेरे द्वारा तदुचित कहूँगा। और तुम सम्यक प्रश्रुत्वा अच्छी प्रकार सुनकर के आत्मनि अवधार्य अपने चित्त में उसको विचार करो, उसको अच्छी तरह समझो। अब मैं तुम्हें वो समझाता हूँ। क्या? आत्म अनात्म विवेचनम, जिसको सुन करके तुम अपने चित्त में उसको विचार करो। विचार करते हुए आगे प्रयत्न करो। आगे भाष्यकार स्वयं आगे क्या क्या करना है वो सब कहेंगे। अब भाष्यकार स्वयं कह रहे हैं कि जो कहा था कि मैं आपको समझाऊंगा, क्या समझाऊंगा? आत्म और अनात्म, मतलब सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। तभी तुम अपने चित्त में वृत्ति को उसके आत्मा में लगा सकोगे अनात्मा का त्याग करते हुए। पर आत्मा का त्याग तभी करोगे अनात्मा का जब तुम्हें पता चले कि अनात्मा क्या है, किसे कहते हैं। अब भाष्यकार स्वयं कहते हैं कि अनात्मा क्या है। अब आगे चलते हैं। आगे भाष्यकार जी लिखते हैं कि अनात्मा का जो पहला एक चरण है वो स्थूल शरीर है, जो अनात्मा कहते हैं। वो आगे भी कहेंगे स्थूल दो तीन शरीर हैं, जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म और कारण शरीर। अब क्रमवार कहते हैं, स्थूल शरीर का वर्णन कर रहे हैं। मज्जा अस्थि मेदः पल रक्त चर्म त्वग आहवैर धातुभिरेभिरन्वितं पादोरुवुक्षो भुजपृष्ठमस्तकैः रङ्गैरुपाङ्गैरुपयुक्तमेतत् अहं ममेति प्रथितं शरीरं मोहास्पदं स्थूलम् इतीर्यते बुधैः। भगवान भाष्यकार अब वर्णन कर रहे हैं स्थूल शरीर किसको कहते हैं। उसका वर्णन करते हुए एक एक चीज़ को बता रहे हैं कि स्थूल शरीर का जिस प्रकार एक उसका ऑपरेशन करते हैं उस प्रकार एक एक चीज़ को बता रहे हैं। मज्जा अस्थि मेद, मेद अर्थात चर्बी, पलह मांस, रक्त, चर्म, चर्म अर्थात ऊपर की जो झिल्ली होती है, त्वग, आहवैर धातुभिर एभिर अन्वितम, ये सप्त धातु नाम वाले, आहवैर नाम वाले धातुओं से अन्वित युक्त है ये देह। ये अंदर का सारा विस्तार कर दिया। अब बाहर का बोल रहे हैं। पाद, ये सप्त धातु अंदर के बता दिए। अब बाहर का जो हमें दिख रहा है वो बोल रहे हैं। पादौ पैर, आगे उरु जंघा, वक्षस्थल छाती, पृष्ठ पीठ, भुजा बाजू, मस्तकैः मस्तक। ये आगे अंग, जो अंग हैं, छोटे अंग हैं, जो पुरुष और स्त्री के अपने अलग अंग होते हैं, उनको भी वो कह रहे हैं अपने शब्दों द्वारा। तो उसी अंगों में उससे युक्त होकर एतत्, इसको, अहम ममेति, अहम मम, बस इसको ही, इस देह को ही अहम ममेति करता है कि मैं ही हूँ। उसी में ये मैं और मेरा भाव से उस प्रथितम शरीरम,
ये जो है मोहास्पद, मोह का घर है। स्थूलम, स्थूल जो दिख रहा है शरीर, उसी को मोह आश्रय रूप देह को विद्वान लोग स्थूल शरीर, बुद्ध ही विद्वान लोग स्थूल शरीर नाम से कहते हैं। ये जो अंग रूपांग ही लिखा है, तो ये भी वो जो उपस्थ गुदा आदि हैं उनका नाम लिया गया है अपने शब्दों द्वारा। तो आगे भाष्यकार क्या कहते हैं उसका करते हैं। अब भाष्यकार जी कह रहे हैं कि ये जो स्थूल शरीर है ना, ये बना किस से है। ये तो बता दिया उसका शरीर क्या है। अब शरीर ये बना कैसे है उसके बराबर में कह रहे हैं कि ये जो पंचभूत हैं उसके प्रति कह रहे हैं। तो पहला चरण है श्लोक का, वो लेते हैं। नभो नभस्व दहन अम्बुभूमयः सूक्ष्मानि भूतानि भवन्ति तानि परस्परांशैर्मिलितानि हि भूत्वा स्थूलानि च स्थूलशरीरहेतवः मात्रास्तदीया विषया भवन्ति शब्दादयः पंचसुखाय भोक्तुः। यह है नभ, जो पांच भूत है ना, आकाश है, वायु है, तेज है, जल है, पृथ्वी है, ये उनका है नभ आकाश। उसको हो नभस्व, उसमें जो विचरण करने वाला है आकाश में उसको वायु। दहन तेज है, अम्बु जल, भूमय भूमि, और इनके सूक्ष्मानि भूतानि भवन्ति तानि, ये सूक्ष्म भूत है, इनके सूक्ष्म भूतों के परस्पर अंश ही मिलितान, जब वो सूक्ष्म भूत मिलकर इस शरीर की रचना करते हैं। भूतवा स्थूलानि च, स्थूल शरीर हेतवा, ये स्थूल शरीर के कारण बनते हैं। इनके सूक्ष्म भूतों के मिले हुए अंशों से आगे भाष्यकार स्वयं कहेंगे कि इस भूत से उसके रजोगुण अंश से क्या हुआ, तमोगुण अंश से क्या हुआ, सत्वगुण अंश से क्या हुआ, फिर मिले हुए सत्वगुण अंश से क्या हुआ, ये आगे भाष्यकार स्वयं कहेंगे। अभी संक्षेप में वो जो कह रहे हैं उसका अर्थ करते हैं। मात्रास्तदीयं विषया भवन्ति, और इन्हीं के जो सूक्ष्म भूत हैं, उन जो तन मात्रा है, तन मात्रा, बस वही उनकी ही विषय रूप से, तन मात्रा विषय रूप भूत से, शब्द आदि विषय रूप से, पंच सुखाय भोक्तुम, जीव के भोक्ता जीव के लिए भोग रूप से ये शब्द आदि पांच विषय उनमें से प्रकट होते हैं जीव के सुख और दुख रूपी भोग के लिए। आगे भाष्यकार क्या कहते हैं वो करते। आगे जो भाष्यकार कह रहे हैं कि जो शब्द आदि है ना, उनसे ये जीव कैसे बंधता है उसके बारे में कह रहे हैं। तो ये शुरू करते हैं आगे वाला श्लोक। या एषु मूढ़ा विशेषु बद्धा रागौरुपाशेन सुदुर्दमेन आयान्ति निर्यान्ति अधः उधर्वमुच्चैः स्वकर्मदूतेन जवेन नीताः। यह अर्थात जो जीव एषः मूढ़ा, जो विवेकवान नहीं है, विशेषु बद्धा, विषयों में बंध जाता है। किससे, कैसे विषय, रागोरुपाशेन, उसमें राग रूपी पाशेन से, सुदुर्दमेन, उससे बहुत ही विस्तृत रूप से बंध जाता है। और बंधन से क्या होता है, आयांति निर्यान्ति, और जन्म मरण रूपी आना और जाना, और उसमें भी क्या है, अधा उधर्वम, नीची योनियों में, और उधर्वम ऊंची योनियों में, उच्चैः और ऊंची योनियों में, स्वकर्म दूतेन, अपने किए हुए पाप और पुण्य कर्म रूपी दूत से, जवेन, वेग पूर्वक, नीता,
वे अपने कर्मों के द्वारा ऊंच नीच योनियों को वो ले जाता है। अब भाष्यकार जिससे ये जीव बंधता है, विषयों से बंध कर अपने इस जन्म मरण रूपी और नीचे योनि और उच्च योनियों को प्राप्त करता है, उसके विषय में त्याग भाव कैसे हो। इसलिए आगे उस विषयों को निंदा करते हुए उसमें त्याग भाव जीव लाए, ऐसा आगे उसका वर्णन करेंगे भाष्यकार। वो अगली वीडियो में करेंगे। यहीं पर विश्राम देते हैं। भगवान की असीम कृपा से हमें जो प्रेरणा हुई, उस प्रेरणा के से प्रयास कर रहे हैं। जिसको कोई शंका हो वो अपना प्रश्न कर सकता है। इसी पर विश्राम देते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।